नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का जात आय निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें व उसका फीस पेड कैसे करें। आपको हम पूरी प्रक्रिया बताएंगे, उसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। चलिए हम आपको ले चलते हैं गूगल में। यहाँ सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद आपके सामने होम पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ ऊपर लिखा सिटीजन लॉगिन ई साथी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ आप अगर पंजीकरण नहीं किए तो यहाँ पंजीकरण कर लीजिएगा, अगर पंजीकरण है तो आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। यूजर आईडी व पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद सुरक्षा कोड आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। वहाँ से आप अपना आवेदन कर सकते हैं, जैसे जात आय निवास प्रमाण पत्र, हैसियत, विकलांग, दिव्यांग, ये इस तरह का आवेदन आप कर सकते हैं। हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि आय प्रमाण पत्र का आवेदन कैसे करें व उसका शुल्क कैसे पेड करें। यहाँ सबसे पहले हम ग्रामीण व नगरीय में से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ नगरीय सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो यहाँ प्रार्थी का नाम आपको लिखना है हिंदी में। तो सबसे पहले प्रार्थी का नाम हम यहाँ पर हिंदी में लिख लेंगे। उसके बाद प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में लिखना है। प्रार्थी का नाम आप अंग्रेजी में लिख लेंगे। उसके बाद है पिता या पत्र संरक्षक का नाम। उसके बाद आपको प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में लिखने के बाद आपको पिता या पत्र या संरक्षक का नाम आपको लिखना है। यहाँ प्रार्थी का नाम हमने अंग्रेजी में लिख लिया। उसके बाद पिता या पत्र संरक्षक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आप उसका नाम हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद माता का नाम आपको लिखना है। यहाँ आपको पिता, पति या संरक्षक का नाम लिखना है। उसके बाद लिखने के बाद आपको माता का नाम लिखना है। उसके बाद आपको वर्तमान पता लिखनी है। तो यहाँ हम देखिए, यहाँ पर संरक्षक के पिता का नाम लिख दिए हैं। उसके बाद माता का नाम लिखना है आपको। यहाँ पर माता का नाम हम लिखेंगे। माता का नाम लिखने के बाद आपको वर्तमान पता लिखना है। वर्तमान पता आपको लिखना है, जैसे ग्राम व पोस्ट मेरा एक ही है। उसके बाद हम यहाँ पर टोला लिख लेंगे। टोला लिखने के बाद ग्राम व पोस्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद टोला लिखना है। टोला लिखने के बाद अगर आपके पास टोला है तो टोला लिखिए, अगर नहीं है टोला तो कोई नहीं, ग्राम व पोस्ट लिख दीजिए। उसके बाद आपका जनपद ऑटो सेलेक्ट है। जनपद के बाद आपको तहसील आपको सेलेक्ट करना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर लिखनी है। यहाँ पर देखिए मोहल्ला और पोस्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। लिखने के बाद अगर लिखने के बाद आपको ज़िला देखिए सेलेक्ट ही है। उसके बाद आपको तहसील यहाँ सेलेक्ट करनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखनी है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको अस्थाई पता उपरोक्त वहाँ पर आपको टिक कर देनी है। टिक करेंगे, जैसे ही टिक करेंगे आपका अस्थाई पता ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आवेदक का व्यवसाय, आवेदक का जो व्यवसाय है आपको आवेदक का व्यवसाय यहाँ पर लिखनी है। आवेदक का व्यवसाय लिखने के बाद आपको परिवार का विवरण देना है। आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, आप 1 2 3 4 5 जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं आपको वो लिखनी है। यहाँ पर देखिए परिवार के सदस्यों का विवरण देना है। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में उनका लिख देनी है। उनका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय लिख देनी है। वार्षिक आय जो है उसको आपको लिख देनी है। परिवार के सदस्यों में जिसकी वार्षिक आय जितनी है उसको लिख देनी है। तो यहाँ हमने परिवार के सदस्यों का विवरण दे दिया है। परिवार के सदस्यों का विवरण देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको वहाँ पर भी फिल करना है। देखिए यहाँ पर गिराड़ी हम लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम वार्षिक आय दर्शा देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर भी आय निर्माण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ, यहाँ पर भी आय दर्शा देंगे कितनी आय है। उसके बाद है कृषि भूमि का विवरण, आपको आय करनी है, यहाँ पर भी आय दर्शा देनी है। उसके बाद परिवार की कुल वार्षिक आय, यहाँ उसके बाद परिवार की कुल वार्षिक आय दर्शानी है। क्या आवेदक का शुल्क भुगतान कर दिया गया है, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर दीजिए। यहाँ पर परिवार प्रमाण पत्र बनाने का कारण, आप प्रमाण पत्र किस लिए बनवा रहे हैं उसका विवरण आपको देनी है। प्रमाण पत्र बनाने का कारण आपको लिखने के बाद आपको संलग्न शीर्ष पर
आना है। यहाँ पर आपको तीन चीज़ें अपलोड करनी है, जैसे फ़ोटो, आधार कार्ड, घोषणा पत्र। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करना अनिवार्य है। आप अपलोड करेंगे तभी आपका स्टेप आगे जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करूँगा। फ़ोटो हमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से अंदर फाइल से फ़ोटो उठा लेंगे। फ़ोटो उठाने के बाद आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद सेम उसी तरह आपको अन्य करके आधार कार्ड अपलोड करना है। अन्य करके आधार कार्ड आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पर अन्य करेंगे, उसके बाद आधार कार्ड लिखेंगे। आधार कार्ड लिखने के बाद आपको सेम उसी तरह जिस तरह फ़ोटो आपने अपलोड किया उसी तरह आपको आधार कार्ड भी अपलोड करनी है। तो हमने यहाँ आधार कार्ड लिख दिया। उसके बाद चूज़ फाइल जाएंगे, वहाँ से हम आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको भी अपलोड कर देंगे। अपलोड होने के बाद आपको सेम इसी तरह आपको घोषणा पत्र भी अपलोड करनी है। तो हम यहाँ पर अन्य के जगह पे यहाँ सेलेक्ट करेंगे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। उसके बाद स्वप्रमाणित घोषणा पत्र सेलेक्ट करने के बाद आपको घोषणा पत्र भी अपलोड करनी है। अगर आप घोषणा पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो आप आगे स्टेप नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा कृपया स्वप्रमाणित घोषणा पत्र संलग्न करें। तो यहाँ हम घोषणा पत्र पर भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ चूज़ फाइल जाएंगे। चूज़ फाइल के बाद आपको आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देनी है। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र पर भी आधार कार्ड आप अपलोड कर देंगे तो आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है कृपया स्वप्रमाणित पत्र संलग्न करें। तो चूज़ फाइल पे जाएंगे, वहाँ से हम आधार कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओपन करेंगे। उसके बाद अपलोड कर देंगे। अपलोड हो जाने के बाद आपको दर्ज पर क्लिक करनी है। दर्ज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस पूरा आवेदक का विवरण आ जाएगा। अगर आपको कुछ उसमें गलत लग रहा तो आप वहाँ से संशोधन भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मेरा तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड हो गया। उसके बाद हम दर्ज पर क्लिक करेंगे। दर्ज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। उसमें आवेदक का पूरा विवरण देगा। उसके बाद आपको अगर कुछ उसमें गलत लग रहा तो आप वहाँ से संशोधन भी कर सकते हैं। अगर आपका सही है तो उसके बाद आपको अगला स्टेप पेमेंट पर जाना है। पेमेंट पर जाने के लिए हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे। उसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर देखिए, हमने दर्ज कर दिया है तो कुछ नेट स्लो होने की वजह से अभी पेज ओपन होकर नहीं आया। देखिए, यहाँ पर देखिए आवेदक का पूरा विवरण आ गया है। अगर आपको इसमें कुछ गलत लग रहा तो आप यहाँ से संशोधन भी कर सकते हैं। अगर सही है तो आप अगला स्टेप पेमेंट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। आप यहाँ सेवा के लिए क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। वहाँ पेमेंट करने के लिए आपको 15 रुपया शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क देने के लिए आपको UPI के थ्रू या पेटीएम या कार्ड या किसी भी तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड विथ पेमेंट, यहाँ देखिए 15 रुपये का चार्ज है, तो प्रोसीड विथ पेमेंट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड विथ पेमेंट करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होकर आएगा। देखिए, आप NSDL पेमेंट गेटवे है तो आप 2-3 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। आप UPI के थ्रू कर सकते हैं, QR के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड से। देखिए, यहाँ पेमेंट पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह के पेज ओपन होकर आया है। देखिए, यहाँ नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR, UPI। तो यहाँ हम QR से पेमेंट करेंगे। देखिए, शो QR पर कोड करने के बाद यहाँ पर देखिए QR कोड स्कैन कर लेंगे। QR कोड स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल में फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, आप व्हाट्सएप किसी तरह से भी स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। आपका फीस केवल मात्र 15 रुपये है। 15 रुपये में आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिए। यहाँ से आप QR स्कैन करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपका आवेदन भी कंप्लीट हो जाएगा।